once again. बहुत तालबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज तलबा तालबात, आज का मौजू मज़मून नवीसी और मज़मून नवीसी के हिस्से हैं। आइए हम अपने उन्वान की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि इससे पहले भी हमने जितने भी लेक्चर अटेंड किए हैं तो उसमें तदरीसी मकासद शामिल थी। हर काम को करने का कोई ना कोई मकसद होता है। आज का जो मौजू है मज़मून नवीसी, तो उसका भी मकसद है। इस उन्वान के आखिर में आप सब इस काबिल हो जाएंगे कि एक जामे और बेहतरीन मज़मून लिख सकेंगे, क्योंकि मज़मून नवीसी वो गुर है जो आपकी सलाहियतों को निखारता है। इसके अलावा आपके अंदर खुद एतमादी भी पैदा होती है। जी बच्चों, अब आते हैं कि मज़मून नवीसी है क्या। जी, मज़मून नवीसी की तारीफ़ कुछ इस तरह से है कि अपने ख़यालात और एहसासात को आसान, सादे और वाज़ेह अल्फाज में कलमबंद करने को मज़मून निगारी या मज़मून नवीसी कहते हैं। जी, अब मज़मून नवीसी के कितने हिस्से हैं? नंबर 1 पेश लफ्ज़ यानी आगाज़, नंबर 2 नफ्स मज़मून और नंबर 3 इख्तिताम। जी बच्चों, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मज़मून नवीसी के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। अब ये पहला हिस्सा है पेश लफ्ज़, यानी इसको हम तमहीद भी कहते हैं और हम इसे आगाज़ भी कहते हैं। तो मज़मून के शुरू करने से पहले असल मौजू के आगाज़ की तरफ जो कदम उठाया जाता है उसे पेश लफ्ज़ या आगाज़ कहते हैं। ये मुख्तसर और दिलचस्प होना चाहिए, क्योंकि अगर हम तवील आगाज़ करेंगे तो वो मज़मून की खूबसूरती बढ़ाने के बजाय उसकी खूबसूरती को बिगाड़ देगा। जी बच्चों, अब आप बताइए कौन सा हिस्सा है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, बेहतरीन। ये नंबर 2 यानी नफ्स मज़मून, जिसे हम इंग्लिश में मैटर भी कहते हैं। अब ये नफ्स मज़मून क्या है? नफ्स मज़मून को मज़मून का मवाद भी कहा जाता है, यानी जो असल और हकीकी हिस्सा है। नफ्स मज़मून में हुस्न तरतीब नहायत मुनासिब होना चाहिए। ज़ुबान अच्छी और ख़ूबसूरत रोज़मर्रा के मुताबिक इस्तेमाल की जाए, यानी आप जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंतहाई मुनासिब और ख़ूबसूरत होने चाहिए। जी बच्चों, अब ये कौन सा हिस्सा है? ये हिस्सा नंबर 3 इख्तिताम यानी एंडिंग है। मज़मून का इख्तिताम जामे और मुदल्लिल जुमलों पर होना चाहिए, क्योंकि ये मज़मून का निचोड़ होता है, यानी कॉन्क्लूजन, यानी आपने क्या हासिल किया। इसलिए दिलकश, मौसर, बामतलब और मज़मून के असल के मुताबिक होना चाहिए, यानी आपने इससे क्या सबक सीखा। आपने ये कॉन्क्लूजन कहलाता है, यानी ये जो पूरा मज़मून आपने लिखा है इससे आपने क्या सीखा, इसका ये इख्तिताम कहलाता है। जी बच्चों, ये एक मज़मून आपके सामने है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और सिर्फ आपने मुझे ये बताना है कि इसका इख्तिताम क्या हुआ, इससे इस मज़मून से हमने क्या सबक लिया, ये आप मुझे अपनी कॉपी में लिखकर दिखाएंगे। जी बच्चों, हमेशा की तरह सबसे आखिर में तफवीज़ कार यानी घर का काम। आप लोगों ने ये जो 2 उन्वान दिए गए हैं इसके ऊपर मज़मून लिखना है, यानी हमारा स्कूल और मेरी पसंदीदा शख्सियत। मेरी पसंदीदा शख्सियत में आप कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल पर भी मज़मून लिख सकते हैं। जी अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप एक जामे और मुदल्लिल जुमलों पर मबनी मज़मून लिखना सीख जाएंगे। अपने घरों में रहिए, साफ़ सुथरा रहिए और वक्त की पाबंदी कीजिए।
خدا حافظ.